तरह से वहां की मनोरम छटा को देखने के लिए, घाटों के दर्शन करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, नौका विहार की व्यवस्थाएं होती थी, उनमें क्रूज को भी शामिल किया गया है। और ऐसे क्रूज जो कि विश्व स्तरीय क्रूज हुआ करते हैं, उनमें से इस प्रकार के विस्तारित क्रूज भी अब वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उपलब्ध। चलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे। देखिए जो बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप लोग देखा होगा थिएटर वगैरह में कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। बीच में देखिए सीढ़ियाँ हैं और बीच में देखिए यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है, ये मंच बनाया गया है। देखिए यहाँ पे भैया लोग आए हैं घाट पे घूमने फिरने के लिए। थोड़ा यहाँ लोग से राय जानते हैं कि घाट कैसा बनाया गया है। भैया बताइए घाट कैसा बनाया, आप लोग कैसा लग रहा है ये घाट? ये घाट जो है बहुत सुंदर लगा था, इतना बढ़िया लगा तो भैया, लगा तो कि स्वर्ग में हम लोग जाके बैठे रही। ऊपर थिएटर बनल भैया, ऊपर थिएटर बनारस में कोनो घाट पर ना बनल, नया नया बनल। अरे हम लोग जब यहाँ आवत रही है घाट बनल हो तो खाली बात इतना व्यवस्था यहाँ दे दिले हुए बैठे का। थिएटर बनल हो, कितना आदमी बैठे, कम से कम हमको लगता है 50,000 आदमी यहाँ बैठेंगे और थिएटर सामने रहेगा, सब आनंद ले सकेंगे। पर्यटक के दृष्टि से भी इतना बढ़िया हो। काशी का समझ ला कि 4 चांद लगल हो। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में अब तैयार हुआ है, बहुत सुंदर है। मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं दिल से, और माननीय श्री नीलकंठ तिवारी जी का भी, जो इतना कम समय में इन्होंने इस घाट का निर्माण कराया। और यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से भैंसासुर घाट तक इन्होंने जोड़ दिया, जहाँ आप नीचे जा सकते हैं पूरे नीचे से। पहले खाली बैल भाई घूमत चलन, यहाँ पेशाब उसाब लोग करत चलन, ये काम होता। अब बहुत बढ़िया लगा। मड़ई हुआ करता था, मड़ई लोग लेके कब्जा किया करते थे। कब्जा गलत काम होता था, जुआ होता था। और भैया बस, भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? विजय पाठक। भैया आपका क्या नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम लक्की भारद्वाज। मतलब काफी ये मतलब सब 80 घाट और आप क्या बोलते हैं दशाश्वमेध घाट है, काफी खूबसूरत घाट। फेल भैया, सब फेल। अब ये खिड़किया घाट है। जी जी। एक समय था जब हम लोग यहाँ बचपन में रहते थे, आते थे तो केवल बालू, भैंस, गोबर, दुनिया भर के अजीब टाइप की मड़ई रहती थी, अराजकता का माहौल। आज हमारे जो शहर दक्षिणी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पर्यटन डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के मतलब कि प्रयास से और योगी जी और मोदी जी के अनुकंपा से ये घाट स्वर्ग हो गया। आज जो लोग 80 दशाश्वमेध जाते थे, ये कभी किसी ने इस घाट को कोई देखने नहीं आया आज तक, और आज ये विकास में सबसे आगे है। जी, मतलब इस घाट को कोई जानता नहीं था, मतलब कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। और आज इस घाट पे लोग अपना हक जताने का होड़ लगाए हुए हैं। इस घाट पे खाने पीने की चीजें, CNG स्टेशन बन गया, मतलब काफी चीजें मतलब बेहतरीन बनाया गया घाट एकदम। ये अनछुआ था जगह, अनछुआ जगह था। और मैं आपको बताऊं, नागेंद्र सिंह एडवोकेट, हम लोग यहाँ बचपन में आते थे तो डर लगता था, इधर नहीं आते थे, क्योंकि इधर झोपड़ी झुग्गी और नाना प्रकार के गंदगी थी। हम लोग भैंसासुर से नहा के चले जाते थे। जी जी। और मैं सूबे की सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये नैतिक दायित्व है सरकार का, चाहे जिसकी भी सरकार हो, कि अपने क्षेत्र का विकास करना, आम जनमानस की अपेक्षाओं के अनुसार अगर विकास करना। तो मैं सूबे के मुखिया को, देश के मुखिया को, यहाँ के जिलाधिकारी को, और ख़ास तौर पर मुझे एक बात जो समझ में आई, मैं कहना चाहता हूँ कि ये घाटों का शहर है, गलियों का शहर है। मैं ये घाट जो थे, इनके अस्तित्व पर बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे थे। जी जी। इस साइड में रामडोमरी से लेकर रामनगर तक जो भू माफियाओं का उस पे कब्जा था, जो टीले देख रहे हैं आप, उनके टीले होने से ये घाटों के अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा था। अब क्या है कि अब जो है उधर से जो खनन बालू उठने लगा, तो गंगा का जो वेग है वो कम होगा और घाट की तरफ जो उनके खतरे थे वो कम होंगे। इसके लिए प्रशासन को, खनन विभाग को, जिलाधिकारी महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई घाट टूट गए थे, जिनका जीर्णोद्धार हुआ है, बैठ गए थे। हालत ये थी सर्वे के अनुसार कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, कछुआ सेंचुरी के नाम पर, समझ लीजिए कि इस घाट के साथ, 80 घाट के साथ बहुत खतरा था।
मैं सबको जो भी अधिकारी थे उन्होंने ऐसा किया, इसके लिए बहुत घाट के भी फेर कर ले हो। जी जी। ई घाट जो है ना की घाट देखा यहाँ इतना व्यवस्था है भैया कि बुढ़वा भी पैदल आ सके बिना सीढ़ी कर ले, सीढ़ी करे के उठे ना, उतरने के भी जरूरत ना, क्रॉपिंग भाव देखा हुआ है पूरा बना रहा, इतना सुंदर हो घाट। अब तो यहाँ एक समय था कि हम लोग सोचते थे कि कहाँ घूमने जाएं। जी जी। तो घूमने के नाम पे दो जगह याद आती थी, या तो सारनाथ या तो BHU। जी जी। अब हम लोग के पास कई पिकनिक स्पॉट हो चुके हैं, बढ़िया, बहुत बेहतर। खिड़किया घाट, काशी कॉरिडोर, आप बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करिए, अद्भुत। लोग सोमनाथ जाते थे लोग, और भी बहुत सारी जगह जाते थे। अब अपनी काशी में बहुत सुंदर, बहुत मनोहर व्यवस्था हो चुकी है। इसके लिए हम लोग माननीय मोदी जी का, नीलकंठ तिवारी जी का, योगी जी का धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ मोदी जी का और माननीय नीलकंठ तिवारी का, जो कि ऐसा कदम इन्होंने उठाया है। मैं खुद गंगा कमर का STP प्रमुख जिला काशी उत्तर भाग का हूँ जी। अविरल गंगा बह रही है, देख रहे हैं कितनी सुंदर। उसपे इस घाट का निर्माण जी बहुत ही अनुपम है, बहुत सराहनीय है, बहुत सुंदर है जी। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा घाट देख रहे हैं, एकदम साइन मार रहा है, क्योंकि 11.5 एकड़ में काम किया गया। ये छतरी बनाया गया बैठने के लिए। अभी यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, बस 1-2 दिन काम बचा हुआ, पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ का। ये दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा चल के अंदर से। ये देखिए यहाँ पे जो देख रहे छोड़ा गया है, ये इस पर लाइट वगैरह लगाई जाएंगी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे कुछ दिखा दूं पहले चल के। ये देखिए, अब वीडियो जितनी लंबी है कि पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। कुछ यहाँ पे मिल गए थे बनारसी लोग, उतना उन लोगों ने रिव्यू दिया है और कैसा घाट लग रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया भी है। देखिए यहाँ पे चुनार का पत्थर लगाने का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए JCB, देखिए आगे काम चल रहा है, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए देखिए अभी यहाँ पे देखिए साइड से हमें चुनाव पत्थर लगाए जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा घाट देख रहे हैं, एकदम साइन मार रहा है, क्योंकि 11.5 एकड़ में काम किया गया। ये छतरी बनाया गया बैठने के लिए। अभी यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, बस 1-2 दिन काम बचा हुआ, पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ का। ये दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा चल के अंदर से। ये देखिए यहाँ पे जो देख रहे छोड़ा गया है, ये इस पर लाइट वगैरह लगाई जाएंगी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे कुछ दिखा दूं पहले चल के। ये देखिए, अब वीडियो जितनी लंबी है कि पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। कुछ यहाँ पे मिल गए थे बनारसी लोग, उतना उन लोगों ने रिव्यू दिया है और कैसा घाट लग रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया भी है। देखिए यहाँ पे चुनार का पत्थर लगाने का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए JCB, देखिए आगे काम चल रहा है, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए देखिए अभी यहाँ पे देखिए साइड से हमें चुनाव पत्थर लगाए जाएंगे यहाँ पे। खा रहा हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये।
ये थोड़ा सा ऊपर देखिए गेल इंडिया का बनाया गया है ऊपर CNG स्टेशन। चलिए मैं आपको पास दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए प्लोटिन जेटिंग बनाने का काम चल रहा है। ये देखिए प्लोटिन जेटिंग बनाया जा रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा चल के। पहले मैं आगे चलूँ दिखाऊंगा पहले कहाँ तक काम पहुँचा है आगे का। वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन पूरा आप लोग देखिएगा, क्योंकि जानते हैं वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं ना आप। चलिए आपको उधर से भी चल के दिखाने की कोशिश करूँगा आपको चल के। पहले यहाँ ना शूट कर लूँ। अभी देख रहे हैं यहाँ पे प्लोटिन जेटिंग बनाया जाएगा। ये देखिए ये सब देख रहे हैं पूरा ना, उसी में लगाया जाएगा, ये उसी के लिए आया है ये। देखिए यहाँ पे चुनाव का पत्थर लगाया जा रहा है। देख रहे जिस प्रकार से प्लोटिन जेटिंग बनाया है उस प्रकार से देखिए बंदे भी बनाया जाएगा। यहाँ पे जो लाया जा रहा है ब्लू कलर का देख सकते हैं आप। इधर मैं पास से दिखाता हूँ आपको चल के। ये देखिए देख रहा है ये कितना अच्छा लग रहा है ये। चलिए पूछता हूँ से कहाँ लगाई जाए। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये सब प्लोटिन जेटिंग बनाई जा रही है। यहाँ पे दिखा रहा आपको। ये किस जगह बनाया जाएगा भैया, ये किस जगह लगाया जाएगा? ये पानी में लगेगा। लो पता है मुझे पानी में लगेगा, मतलब इधर की इधर लगेगा मतलब ये। अच्छा इस साइड लगेगा ये। अच्छा चलिए ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे तैयारी चल रही है। ये हमेशा के लिए रहेगा कि अभी बाद में हट जाएगा? ये हमेशा के लिए रहेगा ना। हाँ ये देखिए ये देखिए CNG है यहीं पे बनाया गया है। एक इधर है एक उधर है। इसमें लिफ्ट सुविधा भी दी गई है, अगर पानी वगैरह आता है तो उसको उड़ जाएगा ये। चलिए मैं आपको उधर अब चलता हूँ, आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ चल के आपको। तो देखिए बैठने के लिए बनाया गया है, चुनाव के पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए और देखिए मैं पीछे दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी रूम बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए चलिए हम आगे चल के पूरा दिखा रहा हूँ कहाँ तक काम पहुँचा है। ये देखिए यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ लगाई गई यहाँ पे, इधर देख सकते हैं। और आगे देख रहे हैं आप सामने काम चल रहा है वहाँ पे। और इस साइड जो देख रहे हैं आप, इस साइड बनाया जा रहा है 2 पहिया वाहन बनाया जा रहा है पार्किंग। और सामने देख रहे हैं 4 पहिया पार्किंग बनाया जा रहा है। ये देखिए इधर बनाया जा रहा है 2 पहिया बनाया जा रहा है, इधर 4 पहिया बनाया जा रहा है। ये देखिए कुछ डिज़ाइन की गई है यहाँ पे। और भैया कैसे हैं? क्या बना रहे हैं सर? बस यही से जा रहे हैं कुछ आगे। बना लीजिए, थोड़ा हमारा भी बन रहा है कि नहीं? हाँ हाँ और बताइए कुछ कहना चाहेंगे घाट के बारे में, जब विकसित किया जा रहा है ये घाट? इससे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे और तैयारियाँ हैं पूरी हम लोग यहाँ से वहाँ तक घाट का देख ही चुके हैं। और आपने जो है देखा होगा अभी, और आगे देख लीजिए सारी चीज़ें। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, नाइट डे सिर्फ एक दिन का टाइम बस है, नज़दीक आ गया उद्घाटन के लिए। उद्घाटन के लिए नज़दीक हाँ, आ गया है और हम हाँ। काम जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ अभी यहाँ पे वगैरह होगा। इधर 2 पहिया पार्किंग रहेगी, इधर 4 पहिया रहेगी। हाँ, यहाँ
आप पूछिएगा चलिए यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे सीएनजी बनाया गया है जो कि गेल कंपनी बनाई है, जो कि यहाँ पे ये भी चालू भी हो गया है बोलना चाहेंगे। यहाँ पे वाहन जो आएंगे यहाँ पे अपना रिफिल करा के आसानी से इस रोड द्वारा जा सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए और कितना तेज़ गति से कार्य हो रहा है यहाँ का, और कितनी अच्छी डिज़ाइन भी की गई है। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर किया गया है, देखिए दिखा रहा हूँ आपको ये पूरा। हाँ मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पे पूरा डिज़ाइन की गई है, घंटे और आरती की संग की पूरी डिज़ाइन की गई है। देखिए यहाँ पे जाने के लिए देखिए बनाया जा रहा है, देखिए जा रहा है यहाँ पे। चलिए गाड़ी आ रही सामने देख ही सकते हैं, थोड़ी सी आवाज़ दब जाएगी, जानते हैं कि गाड़ी आ रही है इसलिए। अभी देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे शौचालय बनाया गया है, इधर फुट कोटिंग बनाई गई है। अब सामने गाड़ी आ रही है। कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि निश्चित तौर से किस प्रकार से जो काम का एक बीड़ा उठाया गया था वो बीड़ा कहीं ना कहीं जमीन पर उतरता दिखाई पड़ रहा है। और ये खूबसूरत छटाएं इस बात की साफ तौर से द्योतक हैं, इस बात को इंगित करती हैं कि जो विकास की एक परिकल्पना की गई थी, जो पहले कागजों पर उकेरी गई थी, आज वो जमीन पे साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। और जब वो कोई काम जमीन पे होता है तो एक भाव चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि हाँ, एक संतोष का भाव कि जो मैंने सोचा था उसमें से काफी कुछ काम यहाँ पे होता दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में उस क्षण किया के घाट पे किस तरह से वहां की मनोरम छटा को देखने के लिए, घाटों के दर्शन करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, नौका विहार की व्यवस्थाएं होती थी, उनमें क्रूज को भी शामिल किया गया है। और ऐसे क्रूज जो कि विश्व स्तरीय क्रूज हुआ करते हैं, उनमें से इस प्रकार के विस्तारित क्रूज भी अब वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उपलब्ध हैं। वहां की वो चट्टी पे, वहां पे वो जेट्टी पे मौजूद है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और इसमें यहाँ पे वो उसका अवलोकन करते हुए कि किस प्रकार से विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं। और ये अपने आप में माइन्यूटली हर रूप में हो पा रही, क्योंकि जो पहले फेज का काम है वो अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या वो सच में पूरी तरीके से पूरा हो गया है या अभी उसमें कुछ और काम बाकी है। इस प्रकार की तमाम जो बारीक से बारीक जानकारी है वो भी प्रधानमंत्री हासिल करते हैं। और इस वक्त जो क्रूज का जो ऊपर का जो तल है वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और अपने आप में प्रधानमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां मौजूद होना और तमाम जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना और निरीक्षण करना, समझना कि आखिर और इसमें क्या विकास के नए आयामों को जो उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी पे आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो को एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आया कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम चीजों को जमीन पे लाया गया। हजारों की संख्या में घाटों पे जो बनारस के लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री सहजता से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष का भाव, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये शायद इस भाव का परिलक्षित करता है कि उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हद तक दिखाई पड़ा। समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है
कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में, स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती हैं नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत, अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने आपके समक्ष नजर आ रहा है। ये हमारा आप सबका सौभाग्य है